ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦਿ ਸਚ ਆਦਿ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਵੀ ਸਚ ਹੈ ਵੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸਚ ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਰੇ 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 ਦਇਆ ਕਰੇ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਦਇਆ ਕਰੇ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਦਇਆ ਕਰੇ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਦਇਆ ਕਰੇ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਹਮ ਲਾਵੇ ਆਪਨ ਪਾਲੀ ਹਮ ਲਾਵੇ ਆਪਨ ਪਾਲੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਰੇ हम अंधले अंध बिखे बिखराते क्यों चले गुर चाली हम अंधले अंध बिखे बिखराते क्यों चले गुर चाली सतगुर दया करे सुख दाता हम लावे आपन पाली सतगुर दया करे सुख दाता हम लावे आपन पाली हम लावे आपन पाली सतगुर दया करे सतगुर दया करे सतगुर दया करे सतगुर दया करे दया करे सुख दाता दया करे सुख दाता हम लावे आपन पाली हम लावे आपन पाली सतगुर दया करे सतगुर दया करे सतगुर दया करे सतगुर
जी दया प्रधान, जी दया जी दया प्रधान, जी दया 860 तीरथ सगल पुण्य, 860 तीरथ सगल पुण्य, 860 तीरथ सगल पुण्य, 860 तीरथ सगल पुण्य, जी दया जी दया जी दया प्रधान, जी दया माघ मजन संग साधुआ, मदन संग साधुआ, माघ मजन संग साधुआ, मदन संग साधुआ, कूड़ी कर स्नान, पूरी कर स्नान, कूड़ी कर स्नान, पूरी कर स्नान, हर का नाम ध्याय सुन, 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 सब नानो कर दान, सब नानो कर दान, सब नानो सब नानो कर दान, सब नानो कर दान, जी दया प्रधान, जी दया जी दया प्रधान, जी दया 860 तीरथ सगल पुण्य, 860 तीरथ सगल पुण्य, 860 तीरथ सगल पुण्य, 860 तीरथ सगल पुण्य, जी दया प्रधान, जी दया जी दया प्रधान, जी दया
माग सुचे से कांडिए माग सुचे से काढ़िए माग सुचे से कांडिए माग सुचे से काढ़िए जिन पूरा गुरु मेहरबान पूरा गुरु मेहरबान जिन पूरा गुरु मेहरबान जिन पूरा गुरु मेहरबान माग सुचे से कांडिए माग सुचे से काढ़िए माग सुचे से कांडिए माग सुचे से काढ़िए जिन पूरा गुरु मेहरबान पूरा गुरु मेहरबान जिन पूरा गुरु मेहरबान पूरा गुरु मेहरबान जी दया जी दया जी दया परवान जी दया आठ सठ तीरथ सगल पुण्य 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 जी दया जी दया जी दया परवान जी दया प्यार से बोलिए धन गुरु धन गुरु नानक धन गुरु धन गुरु नानक आठ सठ तीरथ सगल पुन जी दया परवान आठ सठ तीरथ सगल पुन जी दया परवान हमारी पंक्ति की विचार है, सोचे सोच न हो गई जो सोची लख बार। सिद्धों ने गुरु नानक पातशाह से कहा, अगर प्रभु को पाना है, सचार होना है, तो सबसे बड़ा तरीका है तीर्थों पर स्नान करके। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक गुरु नानक पातशाह ने इसका जोर से खंडन किया, पुरजोर से। गुरु नानक पातशाह ने इतनी डिटेल में समझाया इसे, इतने पहलू लिए इसके कि तीर्थों पर स्नान करके शरीर की मैल तो उतर सकती है, मन की नहीं। और इसे समझाने के लिए कई पहलू हम कई दिनों से इस पर विचार कर रहे हैं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक और गुरु की वाणी में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में
जिन जिन चीजों को तीर्थ का दर्जा दिया गया है उसके बारे में हमने विचार की। सतगुरु को, नाम को, सत्संगत को, संत को, साधु को। अब बारी आती है, तीर्थ का दर्जा दिया है, एक तीर्थ का नहीं, 68 तीर्थ सगल पुण्य। 68 तीर्थ है। जितने भी नेक काम में सारे पुण्य इकट्ठे कर ले, उन सारे पुण्यों को एक तरफ रख ले, और तेरे भीतर दया की भावना अगर है तो अगर जीवों पर दया करता है, तेरे भीतर अगर दया है तो सारे पुण्य तेरे झोले में अपने आप आकर पड़ जाते हैं। हर से बोलिए धन गुरु नानक। ये मैं नहीं कह रहा, 5वें गुरु नानक गुरु अर्जन देव जी महाराज कह रहे हैं अपनी वाणी में। जो शब्द हम श्रवण कर रहे हैं, 68 तीर्थ सगल पुण्य जी दया परवान। 68 तीर्थ सगल पुण्य जी दया परवान। जीवों पर दया कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 84 लाख योनियों में हमें सबसे श्रेष्ठ योनि में रखा है प्रभु ने, मनुष्य योनि। हमारे पास दूसरों से ज्यादा ताकत, दूसरों से ज्यादा दिमाग, दूसरों से ज्यादा अधिकार है, और जब ताकत आती है तो उसके साथ एक लायबिलिटी भी आती है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। 99% लोग अपनी लायबिलिटी को नहीं निभाते, उसका गलत फायदा उठाते हैं। इसीलिए यहाँ पर समझा रहे हैं 5वें गुरु नानक के जीवों पर दया कर, तेरे हाथ में ताकत है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। एक महीना दुकान कोई चलाए, एक महीना दुकान चलाए, महीने के बाद हिसाब लगाए कि बैठा तो हूँ दुकान पर 12-12, 18-18 घंटे, पर कमाई तो कुछ भी नहीं हुई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्या हाल होता है उसका। मानो किसी जगह पे पैसे इन्वेस्ट किए हों और कई सालों बाद देखे तो पैसे वैसे के वैसे पड़े हैं, बल्कि नुकसान में चले गए हैं, तो क्या हाल होता है हमारा। महापुरुष समझाया करते थे, कोई नाम जपता हो, दान पुण्य करता हो, सारे नेक काम करता हो, पर अगर उसे किसी के तरसदायक हालत देखकर उसे तरस नहीं आता, किसी का दुख देख के उसे हृदय में दुख नहीं होता, किसी को तकलीफ में देखकर अगर उसे तकलीफ नहीं होती, भाव तुझे, मुझे, हमें, अगर हमें तकलीफ नहीं होती किसी को तकलीफ में देखकर, समझ लेना आज तक जो भी किया है कुछ भी 1% भी फल नहीं मिला उसका। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर हृदय में दया नहीं आई है, दया पैदा नहीं हुई है, समझ लेना बहुत बड़ी कोई तो चूक हो रही है कहीं पर, बहुत बड़ी चूक हो रही है कहीं पर। क्योंकि ये सब करने से सबसे पहले भीतर दया पैदा होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये सारे धार्मिक कर्म देखने के लिए धार्मिक कर्म हो गए, तीर्थोपदेश, स्नान, दान, पुण्य, सब। इन धार्मिक कर्मों का लाभ क्या है? भीतर दया का पैदा होना, क्योंकि दया के बाद ही धर्म जन्म लेता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पाशा अपनी वाणी में खुलकर समझाते हैं इस बात को। तौल धर्म दया का पूत, तौल धर्म दया का पूत। धर्म जो है दया का बेटा है। माँ के बिना बेटा कैसे हो सकता है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर हृदय में दया नहीं, पहरावा धार्मिक है, अगर हृदय में दया नहीं तो क्या लाभ? पहरावा धार्मिक हो सकता है, अगर हृदय में दया नहीं तो गुरु की नजरों में तो धर्मी नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दास ने अपनी आंखों से ऐसे लोगों को देखा है जो मैं हैरान रह जाता था कि इतने साल हो गए इनको सेवा करते हुए। महापुरुषों के साथ दास रहा है ना, उनके साथ ऐसे लोग भी होते थे जो दिन रात उनके साथ रहते हैं, सेवा करते हैं, कीर्तन करते हैं, दिन रात लगे हुए हैं, पर दया तिल मात्र भी नहीं है भीतर। हैरान होता था मैं, ये क्या है, कौन सी बड़ी गलती कर रहे हैं ये लोग।
जानवरों को तड़पा तड़पा कर मारते हुए देखा है मैंने उन्हें, मजे लेते हुए उनको, वो उसको एंजॉय करते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक तो होता दया नहीं आनी, एक निर्दयता आ जानी, हद है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मैं वहां बैठकर ये सोचा करता था, उन्हें रोकता था, टोकता था, कई बार झगड़ा भी किया कि क्या कर रहे हो, पर बोलते थे इससे क्या होता है। भाव उनके अंदर दया पैदा ही नहीं हुई, एक किनका भी नहीं, बल्कि निर्दयता आ गई। यानी कि कहीं पर तो कोई बहुत बड़ी चूक हो रही है ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह कहते हैं अगर तेरे भीतर दया नहीं तू धर्मी हो ही नहीं सकता। हमें हर एक को अपने अपने मन में झांकना है। यहाँ पर गुरबाणी में दया को तीर्थ का दर्जा दिया गया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। दया जितना शुद्ध किसी का हृदय होगा उतना ज्यादा वो दयावान होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसीलिए तो महापुरुष कमाई वाले जितनी बार भी गलती करके उनके पास चले जाओ उन्होंने तो बख्शी देना है, क्योंकि हृदय इतना कोमल है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और मेरे गुरु नानक पातशाह बाबा नंद सिंह जी के वचन, तेरे ढहने में देरी है उसके बख्शने में नहीं। अब ये सोचो गुरु नानक पातशाह का हृदय कितना कोमल होगा, कितनी दया का सागर होगा कि पापियों को घर जा जा कर तार रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। केवल तार ही नहीं रहे, उन्हें तारने वाला बना रहे हैं। इतनी दया, डाकू पर, चोर पर, कातिल पर इतनी दया, दया इतनी ज्यादा कि उसे केवल सुधारा ही नहीं सुधारने वाला बना दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। 68 तीर्थ सगल पुण्य, जी दया परमान, जी दया। बड़ा प्यारा पहलू है साथ संगत जी। दया क्या करती है, दया आती कैसे है, एक एक पहलू इतना कीमती है, इतना गंभीर है कि अगर आज अपने मन को वाचना, अगर किसी को तकलीफ देते वक्त या किसी को यहाँ पर तो बात हो रही किसी को तकलीफ में देखकर, अगर आज हम किसी को तकलीफ देखकर एंजॉय करते हैं, देकर, तो सोच लो हमारी हालत क्या है। एक गुरु नानक पातशाह कह रहे हैं तू दिखने में धार्मिक हो सकता है, तेरे कर्म धार्मिक हो सकते हैं, पर मेरी नजरों में तू धर्म का एक किनका भी नहीं तेरे भीतर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जानवर को थोड़ी सी चोट लग जाए ना तो दयावान उसे डॉक्टर को बुला लेता है, उसे ठीक करने लग जाता है, जो जिसकी समर्थ होती है वो करता है। अब जरा विचार कीजिए, हम में से जितने भी लोग बैठे हैं जो सुन रहे हैं, जो जानवरों को नोच नोच कर खाते हैं और अपने आप को दयावान कहते हो, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जरा विचार करना जरूर, हम कहाँ पर खड़े हैं, कहाँ पर खड़े हैं। जब हम किसी जानवर को खाते हैं उसके लिए उसे मरना पड़ता है, मरने के लिए कितनी तकलीफ होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी के वचन है, जब मौत आती है ना, इसलिए आने जाने को सबसे बड़ा कष्ट कहा है, आवन जाना, कि जन्म लेते वक्त और मृत्यु के वक्त बाबा नंद सिंह जी के वचन है, ऐसी पीड़ा होती है जैसे 100 बिच्छू एक साथ काट ले किसी को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इतनी भयानक पीड़ा होती है, चाहे कोई भी मर रहा हो, गुरुमुखों को छोड़कर। वाणी इसको प्रमाणित करती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जेकर साहिब मनो न विसरे ता सहला मरना होए। जिसके हृदय में प्रभु का नाम है उसकी मृत्यु बड़ी सहज होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाकी हम सब की मृत्यु पीड़ादायक होती है, जन्म भी पीड़ादायक, मृत्यु भी पीड़ादायक। एक जानवर को आपके स्वाद, जबान के स्वाद के लिए मरना पड़ता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और ये ख्याल आते हुए भी अगर आप खा रहे हैं, हम खा रहे हैं उसे, तो किस बात की दयावान। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ, हैरानी होती है, समझ में नहीं आता कि ये कौन सा पहलू है दया का।
इससे मान्यता नहीं मिल सकती। घर में 10-10, 15-15 कुत्ते बाजार से उठा के ले आते हैं, इलाज करने के लिए दया आती है उनकी हालत देखकर। बिल्लियों को ले आते हैं पर नॉनवेज नहीं छोड़ते, वो खाते रहते हैं मुर्गियों को काट काट के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये कैसी दया, ये कैसी दया हुई? जिसका हृदय दयावान होगा वो मांस नहीं खा सकेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। लॉर्ड बर्नार्ड शॉ ने ये किया था ना, जो नॉनवेज खाते थे बच्चे, 100 बच्चों को ले गए थे बुच्चड़ खाने के अंदर और कटते हुए दिखाए थे जानवर। उनमें से 99% बच्चों ने उसी दिन नॉनवेज खाना छोड़ दिया था, क्योंकि हमारी प्लेट में सजकर आ जाता है ना। हमें नहीं पता जानवर को उसके लिए कितना तड़पना पड़ा है हमारे प्लेट में आने तक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इसलिए वाणी कह रही है, इस पंक्ति को विचारो। ये तो बहुत दास बहुत शॉर्ट में बहुत छोटा पहलू ले रहा है, नहीं तो ये पूरा प्रकरण इतना दिल को हिला देने वाला है, मन को हिला देने वाला, कि अगर दया नहीं तो इंसान ही नहीं, तो इंसान बनने के योग्य नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इंसान का भाव इंसानियत, इंसानियत के भाव क्या है? दया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जी दया पर जी दया परवान, जी दया परवान। 68 तीरथ सगल पुण्य, 68 तीरथ सगल पुण्य, 68 तीरथ सगल पुण्य, 68 तीरथ सगल पुण्य। जी दया परवान, जी दया परवान, जी दया परवान, जी दया प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पातशाह कहते हैं, अगर कोई जीव, कोई जंतु, कोई इंसान तुझे तकलीफ में दिखाई दे रहा है, तेरे भीतर दया जागती है कि ये तकलीफ में है। तेरी जितनी समर्थता है, अगर तू उसकी मदद करने की कोशिश करता है, जितनी तेरी समर्थता है, अगर तू थोड़ी सी भी कोशिश करता है उसकी मदद करने की, ताकि वो तकलीफ में से बाहर आ जाए, तो ये वचन महापुरुषों के भी है, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के भी है। अगर कोई इस प्रकार से अपना जीवन जीता है, क्योंकि देखिए दया के भी कई पहलू हैं। कई होते दया देखा तकलीफ में आगे बढ़ गए, थोड़ा सा किसी को तो तकलीफ भी नहीं होती, खुशी होती है। एक तो ये तरह के लोग हो गए, दूसरे को तकलीफ में देखकर खुशी हो रही है। एक वो जिनको तकलीफ में देख के थोड़ी सी तकलीफ हुई, वो भी आगे बढ़ गए, किया कुछ नहीं। तीसरे वो जब तकलीफ में देखा तो रुक गए। जितनी समर्थता है उतनी कोशिश की, कोशिश चाहे तिल मात्र की हो की। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के वचन है, सारे पुण्य, सारे फल, जितने भी धर्म के काम है, तू चाहे कोई भी नहीं करता उनमें से, सबका फल तेरी झोली में पड़ गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। दया वो चीज है, वो चीज है दया। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज
ये घटना दास ने पहले शायद सुनाई हुई है, शॉर्ट में दास लेकर आगे बढ़ेगा। सुजान सिंह ने कहा था ना, पातशाह के पास खड़ा था, देखते जा रहा था सुजान सिंह, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के दर्शन करते जा रहा था। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कहा, भाई क्या कर रहे हैं, जाए यहाँ से। कहने लगा, पातशाह आपके दर्शन करके मन नहीं भरता। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज रोह में आ गए। कहने लगे, सुजान सिंह, ना तुझे दर्शन करने आए, ना तुझे दसवंध निकालना आया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबू हर साल दसवंध लेकर आता था गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को चढ़ाने। था कौन? एक वैद्य। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे, सुजान सिंह, ना तुझे दसवंध निकालना आया, ना तुझे दर्शन करने आए, तू खाली का खाली ही रह गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सुजान सिंह घबरा गया कि मैं तो हर साल दसवंध लेकर आता हूँ, गुरु साहब जी से प्यार करता हूँ, उनके दर्शन करता हूँ, ऐसे क्यों कहा? घबरा गया, सर झुका के खड़े, पातशाह मुझसे क्या भूल हुई? कहने के, सुजान सिंह तू वैद्य है ना? कहने का, हाँ पातशाह। जब कोई गरीब मरीज तेरे पास आता है तो दुत्कार कर भगा देता है कि उसके पास तुझे देने के लिए धन नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और यहाँ पर तू दसवंध चढ़ाने आता है, किस बात का दसवंध? तेरा एक पैसा भी तेरा परवाह नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये हमारे लिए बहुत बड़ी शिक्षा है। गुरु ने हमें कोई गुण दिया है, वो गुण अगर किसी के काम आ जाए, किसी का दुख दूर कर दे वो गुण, तो उस गुण को उसमें इस्तेमाल करना चाहिए। वरना चाहे जितना मर्जी दान बार करते जाओ, कोई लाभ नहीं। मैं नहीं कह रहा, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज सुजान सिंह को कह रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। किस बात का कोई कीर्तन, अगर दूसरे को कीर्तन न सिखाए जिसे जरूरत हो, तो सीखना चाहता हो। किस बात का कोई साज बजाने वाला जो दूसरे को सिखाए ना। किस बात का कोई डॉक्टर जो दूसरे को दुख में देख के उसे, उसके पास देने की समर्था नहीं। अब देखो कितने प्रकार के लोग हैं, हर तरह की दुनिया में लोग हैं। एक वो भी हैं जो मुफ्त में लोगों का इलाज करते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उनके भीतर दया ने जन्म ले लिया। और कमाल का पहलू ये, दास ने इस बात पर ना बहुत अध्ययन किया है, इस टॉपिक पर बहुत सारी ऐतिहासिक किताबें पढ़ी हैं। और जहां जहां पर दया की बात आई है ना, एक बात दास के मन में बैठ गई है, और वो हर बार ये बात तो आ ही जाती कहीं ना कहीं से घूम फिर कर। और फिर जब महापुरुषों के वचन भी पढ़े, संत वरयाम सिंह जी के, उनके वचन सुने, तो मुझे स्पष्ट हो गया कि जो मैं सोच रहा था वो सही था। जो आदमी दूसरे पर दया करता है आउट ऑफ द वे जाकर, एक देखना, एक तो होता है कि हमारी समर्थ हमने मदद कर दी, एक आउट ऑफ द वे अपना नुकसान करके भी दूसरे पर तरस करना। कोई ऐसी दया कर दे। दया के कई पहलू हैं, उनमें से सबसे विशेष पहलू ये है, हमारे पास 100 रुपये 10 रुपये दान कर दिया, ये अलग पहलू है। हमारे पास 100 है, दूसरों को तकलीफ में देखे 100 के 100 ही दे दिए, खुद तकलीफ में आ गए, ये विशेष पहलू है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये आउट ऑफ द वे है। कोई अगर इस प्रकार से दान कर देता है, इतने ऐतिहासिक घटनाएं दास ने पढ़ी हैं कि दरगाह में उनका नाम राजाओं की सूची में लिखा जाता है, भाई अगले जन्म में इसे कहाँ का राजा बनाना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दान की महिमा सोच भी नहीं सकते कितनी ज्यादा है, पर दान किस प्रकार का? दया से भरा हुआ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसमें दया, भीतर से दया, मन पसीज जाए और अपना आप त्याग कर भी दूसरे की मदद कर दे। राजाओं की सूची में नाम लिखा जाता है, राजाओं की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कह दिया सुजान सिंह, किस बात का तू वैद्य, गरीब जरूरतमंद की तू मदद नहीं करता, उनका इलाज नहीं करता, उनका रोग ठीक नहीं कर सकता तू, किस बात का तू वैद्य, किस बात का तेरा दसवंध, किस दर्शन भी तेरे किसी काम के नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये बड़ी लंबी घटना है, दास शॉर्ट में लेकर यहाँ पर आगे बढ़ेगा, पर विचार करने वाली बात है ना यहाँ पर। किस बात की दया अगर हमारे भीतर किसी की मदद करने की समर्था नहीं, किस बात के हम कीर्तनीय, किस बात के हम धर्मी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इसीलिए वाणी में कहा है, 68 तीरथ सगल पुन, 68 तीरथ सगल पुन, 68 तीरथ
प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। राबिया, इतिहास में नाम आया पीर इब्राहिम, सैकड़ों उसके शागिर्द, राबिया उसकी गुलाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। राबिया गुलाम, सैकड़ों शागिर्द हज की यात्रा पर जा रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब कई दिनों का सफर होता है, रेगिस्तान का इलाका आ गया, आखिर में जाकर 60-70 मील बाकी है काबा के दर्शन करने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। रात को पड़ाव लगा लिया गया कि बाकी सफर अब सुबह तय करेंगे दिन में। अभी राबिया गुलाम लड़की है, सारे काम उसे करने हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सुबह हुई, पड़ाव उठाया गया, सब चलने लगे। इतिहास में लिखा है इब्राहिम के सैकड़ों शागिर्द और कई गुलाम साथ में, उसमें राबिया भी। एक कुएं के पास से गुजर रहे हैं, रेगिस्तान इलाका है, कुआं है, कुएं के पास से गुजर रहे हैं। वहां पर एक कुतिया और उसके कुछ पिल्ले प्यास से तड़प रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। प्यास से तड़प रहे हैं, प्यास से। सबने देखा, पीर इब्राहिम ने भी देखा, सैकड़ों लोगों ने देखा, उसके शागिर्दों ने देखी, जा कर रहे हैं हज की यात्रा पर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। खुदा को खुश करने। मक्के में जा रहे हैं काबा के दर्शन करने। सब गुजर गए। आखिर में राबिया ने जब देखा, आखिर में राबिया थी पीछे, उसने देखा कुत्तों के पिल्लों को और कुतिया को प्यास से तड़पते हुए कुएं के इधर चिल्ला रहे हैं। कुएं के पास के पता के अंदर पानी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कोई तरस करके पिला दे, पर कोई किसी ने नहीं पिलाया। राबिया रुक गई, राबिया आगे नहीं बढ़ पाई। कुछ शागिर्दों ने, गुलामों ने आवाज दी, चल पीछे रह जाएगी। उसने ध्यान नहीं दिया, उससे आगे नहीं बढ़ा गया। क्या किया उसने कुएं में झांका, क्योंकि ना वहां पे बाल्टी थी ना रस्सी थी कि पानी कैसे निकाले, कैसे पिल्लों को पिलाए। ये ऐतिहासिक घटना है साथ संगत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सब जानते हैं राबिया सूफी फकीर बनी, आगे चलकर इतनी बड़ी, जिसके हजारों लाखों शागिर्द हुए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये वही राबिया जिसका एक दिन अमृत वेला छूटा तो खुदा की नजरों में उसकी मौत हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये घटना तब की है जब उसकी उम्र बहुत छोटी थी, टीनेज कह लीजिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब राबिया ने देखा कि पानी बहुत नीचे है, कैसे निकाले। इतिहास में कई पहलू बताए हैं इस बात के। किसी में तो यहाँ तक लिखा है कि उसने अपने बाल उखाड़े सर के, उसकी रस्सी बनाई, सर लहू लहान हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। फिर अपने शरीर का एक एक कपड़ा उतारा, उसकी रस्सी बनाई, पूरी नग्न हो गई, और उसने अपनी परवाह नहीं की। परवाह किसी थी, अंदर ऐसी दया कि कुत्ते के पिल्ले प्यास से तड़प रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, मर जाएंगे अगर पानी ना मिला। राबिया ने अपने एक एक कपड़े की रस्सी बनाई, आगे गुच्छा सा बनाया कपड़े का, कुएं में डुबोया, रस्सी बाहर निकाली, वो जो गुच्छा डूबा था पानी में उसे निचोड़कर कुत्तों के पिल्लों को पानी पिलाया, एक एक को। बार बार ये काम किया उसने। सर लहू से भरा हुआ, खून से उसका लहू लुहान है, सारे अपने बाल उसने उखाड़ लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कपड़े सारे उतार लिए,
उससे वो बार बार कुएं में डुबो रही है, बाहर निकाल रही है, पिल्लों को पानी पिला रही है। जब उन्हें पानी पिला दिया, खुद भी पी लिया, अब सोच रही कि मैं बिना कपड़ों के कैसे जाऊं, और कोई आ गया तो क्या करूं। तो उसने रेत खोदी, अपने आप को जमीन में दफना लिया। धड़ बाहर है, सर बाहर है, पूरा धड़ बाकी शरीर का हिस्सा रेत में दबा हुआ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु धन गुरु नानक। नानक। और आंखें बंद करके खुदा से माफी मांग रही है, या खुदा मुझे माफ कर देना, इतने पास आकर भी मैं तेरे दर्शन करने नहीं आ सकी, हज मैं पूरा नहीं कर सकी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और जब पीर इब्राहिम वहां पहुंचे अपने शागिर्दों के साथ, इतने बड़े पीर होने के बावजूद उनके हृदय में दया नहीं आई पिल्लों को देखकर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कोई बड़ा पीर नाम रखने से, कोई बड़ा पीर संत बनने से नहीं हो जाएगा, नाम रखने से कोई संत नहीं बन जाएगा, अगर हृदय में दया नहीं है तो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जब वो वहां पहुंचे तो हैरान हो गए कि मक्के में काबा नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हैरान हो गए, ये कैसे हो सकता है कि काबा नहीं है यहाँ पर। पुकार की, या खुदा हमसे क्या भूल हुई कि हमें दर्शन नहीं हो रहे काबा के। तो आवाज आई, फिर इब्राहिम तेरे हृदय में दया का तिल मात्र भी दया नहीं आई उन पिल्लों को देखकर, तुझे कैसे दर्शन होंगे काबा के। काबा तो दर्शन देने गया है राबिया को, जिसने दया करके उन पिल्लों को पानी पिलाया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हैरान हुआ इब्राहिम, अपने शागिर्दों से बात की, उन्हें बताया एक जगह पर रुक गई थी वो 60 मील दूर, साथ संगत जी 60 मील दूर काबा चलकर गया राबिया को दर्शन देने या दर्शन करने, ये तो वही जाने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्योंकि हज क्या है, तीर्थ है मुसलमानों का। वो दर्शन करने गया राबिया के, जिसने तरस किया, दया की, आउट ऑफ द वे जाकर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हम भी वहां पे खड़े होते, हम भी देखते, एक बार देखते, कोशिश करते, बाल्टी नहीं है तो क्या करते, चले जाते। इससे ज्यादा हम में से मुझे नहीं लगता कोई कुछ करता दयावान। राबिया ने क्या किया, हद है ना दया की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इस दया को कहा है 68 तीर्थ सगल पुण्य, जी दया परवान। और यहाँ पर अगर रोक कर फिर से विचार करें, अगर कुत्तों को पानी पिलाने का, कुत्तों के पिल्लों को अगर इतना फल है, बेचारे प्यासे थे, और जो उन्हें तड़पा तड़पा के मारते हैं, उसका फल भी जरा खुद ही विचार कर लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अगर दया नहीं कर सकते, कम से कम मारो तो मत, खाओ तो मत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये तो माइनस वाली बात हो गई, प्लस नहीं कर सकते तो कम से कम न्यूट्रल तो रह लो। न्यूट्रल नहीं रह सकते, खाना अपनी जबान के स्वाद के लिए। कई बार दास हैरान होता है, ऐसे देश हैं, दास मानता है, जहाँ पर खाना मजबूरी, वहां पर वेजिटेबल्स है ही नहीं। ऐसी जगह है कुछ दुनिया में, गुरु शायद उन्हें माफ भी कर दे, उनकी तो मजबूरी है। हमारी क्या मजबूरी है, 36 प्रकार के नहीं, हजारों प्रकार के पदार्थ हैं आज वेजिटेरियन में, जो चाहो खाओ। उसके बावजूद भी जानवरों को नोच नोच कर ही खाना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और अब तो एक नई प्रथा चल पड़ी है, जिसके लिए दास का मन करता है, अगर कोई वकील सुन रहे हो तो मेरी एक रिक्वेस्ट है सबसे। बहुत देर से दास इस बारे में विचार कर रहा है, दास ने कुछ वकीलों से बात भी की, पर किसी ने बात आगे बढ़ाई नहीं। कम से कम हमारे देश में एक कानून बनाना चाहिए, उसके लिए हमें सबको एक अभियान चलाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में केस दाखिल करना चाहिए। एक तो होता है जानवरों को मारना खाने के लिए, वो तो हटेगा नहीं, वो तो कोई गुरु मेहर करे ऐसे समझ आके जितने लोग समझ जाएं, कोई कानून इसके लिए मुझे नहीं लगता बन सकता, क्योंकि हर एक की आजादी है। पर एक कानून बनाना बहुत जरूरी है। अभी जो एक नया प्रथा चालू हो गई ना, जानवरों को तड़पा तड़पा कर मारना, ये इंडिया में भी आ गया है। अब मछली मरने से पहले काटना शुरू कर देते हैं, वो कटते हुए भी तड़पती रहती है। अब वीडियो देखकर हैरान हो जाओगे, इतनी निर्दयता कि प्लेट में भी हिलती हुई चाहिए उन्हें। अब यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये तो एनिमल राइट्स के खिलाफ है, इसके खिलाफ एक कानून बनना चाहिए कि जो ऐसा करे उस पर सजा हो। कम से कम इतना तो कर सकते हैं हम।
निर्दयता की हद पार करते जा रहे हैं हम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये वही लोग होते हैं जो नाम नहीं जपते। नाम न जपे से आत्मघाती अपनी आत्मा की हत्या कर चुके हैं जो लोग, वही ये काम कर सकते हैं। और फिर हम समाज से उम्मीद रखते कि समाज से रेप खत्म हो जाए, समाज से ये खत्म हो जाए। जिनमें इतना तरस नहीं है वो तो गलत से गलत काम सारे ही करेंगे। और तरस खत्म होते जा रहा है, कम होते जा रहा है समाज से। अपने बच्चों को संभालो, ज्ञान दो। ये माता पिता की जिम्मेदारी है। जब कोई लड़का रेप करता है तो सच कहता हूँ उंगली सीधा माता पिता पर उठती है। और गलती भी उनकी ही है जिन्होंने अमृत वेले उसे नहीं उठाया, नाम से नहीं जोड़ा। सबसे बड़ी गलती उस माँ की है जिसने जब कोख में बच्चा था तो नाम नहीं जपा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह कितने कमाल के ढंग से समझा रहे हैं, श्रवण कीजिए। कहते हैं हम अपने आप को समझदार ज्ञानी आदमी कहते हैं ना, गुरु नानक पातशाह कहते हैं क्या हालत है देखिए। जे रत लगे कपड़े जामा होए पलीत, जे रत पीवह मानसा तिन क्यों निर्मल चेत। जे रत लगे कपड़े जामा हुए पलीत, जे रत पीवे मानसा तिन क्यों निर्मल चीत, तिन क्यों निर्मल चीत। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बात चल रही है दया की। गुरु नानक पातशाह कहते हैं ज्ञानी पुरुष क्या करते हैं, अगर कपड़ों को जानवर का खून लग जाए कपड़ा धोने दे देते हैं कि अपवित्र हो गया है, इसे पहनकर हम मस्जिद मंदिर गुरुद्वारे नहीं जा सकते। और उसी जानवर को मारकर उसका खून पीते हैं और अपने आप को पवित्र समझते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो रत पीवे मानसा तिनको निर्मल चीत। इसके दो अर्थ किए ज्ञानियों ने। एक तो ये अर्थ किया है, दूसरा अर्थ किया है जो दूसरों का खून चूसता है, गरीबों का खून चूसते हैं ना कई लोग ब्याज लगाकर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उन्हें लूट कर उसे कहते हैं गरीबों का खून पीना, रिश्वत लेना, ये गरीबों का खून पीना है। ज्यादा रेट लगाना गरीबों का खून पीना है, ज्यादा ब्याज लगाना गरीबों का खून पीना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो रात पीवे मानसा तेने क्यों निर्मल चीत। अरे कपड़े मैले हो गए, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे नहीं जा सकता तू, तेरा मन मैला है, क्या मुंह लेकर जाता है वहां पर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हम अपने आप को बड़ा समझदार समझते हैं। पर खाना कोई खा रहा हो, बकरा थाली में मुंह मार जाए, क्या वो खाना हम खाएंगे? नहीं, क्यों? झूठा हो गया। क्यों? बकरे ने जबान लगा दी उस खाने में, और उसी बकरे को मार कर उसकी जबान तक खा जाते हैं और अपने आप को पवित्र समझते हैं। कमाल की बात है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये मैं नहीं कह रहा, गुरु नानक पातशाह कहते हैं। श्रवण कीजिए। नानक नाम खुदाए का, दिल अच्छे मुख ले हो, और दिवाची दुनी के झूठे झूठे अमल करे हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मेरे गुरु नानक पातशाह कह रहे हैं, नानक नाव खुदाई का, दिल अच्छा है मुख ले। खुदा का नाम ले, और तेरा जपा हुआ नाम खुदा का वो प्रफुल्लित होगा जब तेरा मन शुद्ध होगा, और तेरा मुख तब जपेगा नाम
तब बात बनेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। शुद्ध हृदय की बात यहाँ पर जानवरों का कत्ल करने को रोकने से कहा गया है। तेरे हृदय में अगर दया नहीं है तो मुख से नाम जप रहा है तो तेरी हालत वो है, मुंह में राम बगल में छुरी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। नानक नाव खुदाई का दिल हच्छ है, मुख ले हो, दिल तेरा पवित्र हो, तेरे दिल में तेरे हृदय में दया हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। देखिए साथ संगत जी, दास फिर से हाथ जोड़कर बेनती करता है। ये प्रकरण ऐसा है, जितना मर्जी लंबा ले लो, जितने मर्जी पहले ले लो, शॉर्ट में अगर दास समझाना चाहे तो ये है कि नॉनवेज खाना छोड़ो। आपको पता ही नहीं आप कितनी बड़ी भूल कर रहे हो, अनजाने में या जानबूझकर। जो अनजाने में कर रहा है आज से बंद कर दे, उसका जीवन पलट जाएगा, नाम जपा हुआ प्रफुल्लित होना शुरू हो जाएगा। आज तक जो बात रुकी होगी, जो खेल रुका होगा, वो आगे जाके बन जाएगा। जो जानबूझ कर खा रहे हैं, अनजाने में नहीं, जिन्हें ज्ञान है फिर भी खा रहे हैं, वो गुरु से अरदास करे, पाचक तरस कर हमारी सोच बदल। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्योंकि इसके साथ परवान नहीं होगा तेरा कोई भी नेक काम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। नाम जब जब के तेरे हृदय में दया का जन्म होना चाहिए था। अगर अभी तक नहीं हुआ दया जन्म, और तू नित्यनेम भी कर रहा है, अमृत वेला भी संभाल रहा है, पर तू निर्दयी है, अब तक खा रहा है, तो कहीं पर बहुत बड़ी गलती हो रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अवर दिवाजे दुनि के झूठे अमल करे हो, बाकी सब कुछ जो तू कर रहा है ये सब झूठ है। अगर तेरा हृदय शुद्ध नहीं, चाहे तू कितने भी अमल कर ले, दुनिया उससे खुश हो जाएगी, निरंकार नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसीलिए कहा है, जी दया पर शुक्र करा गुरु जी तुहाडा, शुक्र करा, शुक्र करा गुरु जी तुहाडा, शुक्र करा। तेरा हर वेले दिन रात गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा। मेरी बनी रही जी बात गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा। मेरे बदल गए हालात गुरु जी शुक्र करा, मेरी बन गई बिगड़ी बात गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा। मेरी सुन ली तू अरदास गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा। सरताजों के सरताज गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा। कट गई अंधेरी रात गुरु जी शुक्र करा, हुई अमृत की बरसात गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्यारा दिया परिवार गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा। मेरा जीत लिया विश्वास गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा। मेरे अंग संग बस हो आप गुरु जी शुक्र करा। जन्मों की बुझ गई प्यास गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा,
शुक्र करा शुक्र करा गुरु जी थोड़ा शुक्र करा तेरे नाम हुई हर सांस गुरु जी शुक्र करा गुरु जी शुक्र करा तूने हर पल दिया मेरा साथ गुरु जी शुक्र करा गुरु जी शुक्र करा खाली न गई दरखास्त गुरु जी शुक्र करा सरकारों की सरकार गुरु जी शुक्र करा गुरु जी शुक्र करा गुरु जी शुक्र करा जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरुजी सदा नमः शिवाय। शिव जी सदा
सहाय। ॐ नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी की। शिव।